गांधारी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? एक लंबी व रोमांचक कथा, पुराणों की परतों से, सत्य और संवेदना की गहराई से। मित्रों, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। आरंभ हस्तिनापुर के प्रासाद से दूर, गांधार की भूमि पर। वह दिन गांधार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया जब वहां के महाराज सुबल की पुत्री, एक अलौकिक तेज से युक्त कन्या जन्मी। उसका नाम रखा गया गांधारी। श्याम वर्ण, तेजस्विनी, ब्रह्मचारिणी और ऐसी विदुषी कि आर्षि मुनि तक उससे शास्त्रार्थ करना चाहें। कहा जाता है कि उसके जन्म के साथ ही आकाश में एक विचित्र प्रकाश फैल गया था और कुछ ज्योतिषियों ने कहा, यह कन्या किसी महान भाग्य का संकेत है, पर उसके जीवन में एक विचित्र तपस्या छिपी है। गांधारी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, तू 100 पुत्रों की माता बनेगी। गांधारवासी उस दिन को कलयुग की सीता के रूप में याद करने लगे। राजनीति का खेल, अंधे के साथ विवाह प्रस्ताव, समय बीतता गया। हस्तिनापुर की गद्दी पर शांतनु का पुत्र भीष्म राज्य के मुख्य संरक्षक बने। जब हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए योग्य वधू की खोज हुई, तब भीष्म की दृष्टि गांधार पर पड़ी। गांधारी के गुण, उसका तेज, उसका तप, सब कुछ उपयुक्त था, परंतु एक सच्चाई छिपी थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। जब गांधारी को यह बात पता चली तो वह क्षण एक सामान्य राजकुमारी के लिए निर्णायक होता। कई स्त्रियां होती जो रोती, जो इनकार करती, पर गांधारी, वह कोई साधारण कन्या न थी। विवाह की रात, एक स्तब्ध करने वाला निर्णय। विवाह की रात, जब राजकुमारी गांधारी ने अपने कक्ष में प्रवेश किया, उसने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जिस पति को देखने का अधिकार तक मुझे नहीं मिला, उसके सामने मैं अपनी आंखों का उपयोग कैसे कर सकती हूं? उसने एक मोटी पट्टी लेकर अपनी आंखों पर बांध ली। वह अंधी नहीं थी, पर उसने स्वेच्छा से जीवन भर अंधकार को अपनाया। पर क्यों? क्या यह सिर्फ प्रेम था, त्याग था? यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता है। कुछ कहते हैं वह पति के साथ संभोग में जीना चाहती थी। कुछ कहते हैं यह विवशता के विरोध में उसका मौन विद्रोह था। वह जबरदस्ती उस विवाह में बांधी गई थी, तो उसने यह दिखाया कि तुम मेरे जीवन का निर्णय भले कर लो, मेरी दृष्टि का नहीं। गांधारी का यह निर्णय मात्र एक स्त्री के प्रेम या पतिव्रता धर्म की निशानी नहीं था, यह था उसकी चेतना का उच्चतम स्तर। वह नहीं चाहती थी कि वह एक अंधे पति के सामने संपूर्ण होकर उसकी दुर्बलता को महसूस कराए। धृतराष्ट्र चकित रह गए, भीष्म मौन हो गए और इतिहास ने उसे अमर कर दिया। गांधारी ने अपने जीवन को अंधकार में डालकर उस प्रकाश की रक्षा की जिसे धर्म, त्याग और आत्म बलिदान कहा जाता है। और वही गांधारी युद्ध के अंत में शाप देती है स्वयं भगवान कृष्ण को, क्योंकि वह जानती थी कि उसका जीवन त्याग का उदाहरण है। पर जब अधर्म ने उसके 100 पुत्रों को लील लिया, तो उसकी आंखों की पट्टी ने आंसू नहीं बहाए, उसकी आत्मा ने शाप उगला। यही थी गांधारी, जिसे हम अंधी कहते हैं, पर जिसने उस समय के सम्राटों से ज्यादा देखा। मित्रों, आपको कथा कैसी लगी जरूर बताइए, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।